सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर ब्रेकआउट मार्केट है तो किस तरह से आप ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हो और किस तरह से ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक पॉइंट नोटिस करके रखना, कभी भी हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं मल्टीपल ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलता है। वो चैनल के ऊपर भी हो सकता है, पैटर्न्स के ऊपर भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि अगर चैनल के ऊपर भी है तो किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से उस पे एंटर प्लस एग्जिट करना है, और फिर उसके बाद कुछ अलग अलग पैटर्न्स पे हम लोग ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मेक श्योर उस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो। देखो, अगर कंटिन्यूअस कभी भी मार्केट, जब भी प्राइस यहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर जोन एरिया जब ये मूव करना स्टार्ट करता है, आपको देखने के लिए मिलता होगा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हॉल्ट जरूर करता होगा, राइट। ये होगा, आई बोल सकते हो कि मे बी ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वहां डिटेक्ट भी करता है। कभी प्राइस अगर प्रीवियस रेंज के पास भी अगर स्टेबलाइज है तो मे बी इस लेवल के पास भी ये क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, राइट। अगर हम लोग किस तरह से प्लान करते हैं, मे बी अगर मार्केट यहाँ से ये कंटिन्यूअस मोमेंटम किया, राइट, यहाँ से मोमेंटम किया मार्केट मार्केट करने के बाद इधर ये रेंज का भी हो सकता है ब्रेकआउट, राइट। अगर रेंज पे ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां पे किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। या अगर चैनल के ऊपर ही मोमेंटम होता है, आप देखते होगे मे बी एक ऐसे भी चैनल आपको देखने के लिए मिलता होगा मार्केट में। ये चैनल पे क्या होता है, आप लोग एक चीज नोटिस करते होगे, इस पॉइंट पे जब भी देखोगे ये अपने हायर पॉइंट के पास ना बार बार रेट टेस्ट करता है, राइट। ये पॉइंट हमारा हरदम रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और नीचे साइड ये लेवल अपना सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे हम लोग चीज ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलता होगा ये आपका चैनल के ऊपर हो जाता है, मे बी ये भी एक चैनल के ऊपर हो जाता है। अगर ये चैनल पे जब भी मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है तो किस तरह से आप प्लान करना चाहिए। देखो, जब भी मार्केट पर्टिकुलर एक जोन एरिया पे, राइट, अगर एक जोन एरिया पे कंटिन्यूअस मार्केट होल्ड करता है तो वहां पे हम लोग को क्या प्लान करना चाहिए। अगर ये मार्केट यहाँ से मूव किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी नंबर है जहां पे ये 59,000 का एक साइकोलॉजी नंबर है, राइट। ये 59,000 का साइकोलॉजी नंबर है। अगर यहाँ से प्राइस मूव करना स्टार्ट किया है, यहाँ से अगर प्राइस मूव करना स्टार्ट किया, आप देखते होंगे कभी भी ये अपने में भी ये अपना 59,000 का लेवल हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 59,500 का लेवल हो गया, और यहाँ बोल सकते हो आप लोग 60,000 का एक साइकोलॉजी नंबर हो गया, राइट। अगर ऐसे कुछ भी मोमेंटम्स आते हो तो किस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, अगर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है तो हम लोग सिंपल से प्लान करते हैं ये पॉइंट पे आने के बाद मार्केट में इधर ये मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा सा प्राइस इस साइड आप देखते होगे ये जो मोमेंटम आया है, जो भी मार्केट अप साइड मोमेंटम करता है उसके 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर उसके 50% के नीचे अगर डायरेक्टली अगर क्लोज कर देता है मार्केट, तो हम लोग क्या प्लान करते हैं, अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर साइड गया, आपको देखने मिलता होगा जब भी ये नीचे साइड आएगा ये जो 50% का लेवल होगा, पहले ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता था, बट जब भी ये प्राइस इस साइड आएगा तो इसके लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो फिर ये प्राइस क्या होता है, यहाँ से फिर से रिवर्स जाने का हाई प्रोबेबिलिटी होता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे। अगर ये कंटिन्यूस ऊपर साइड जा रहा है और कंटिन्यूस ऊपर साइड जाने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे हॉल्ट करता है, एक भी लेवल के पास देखोगे एग्जैक्टली इसी पॉइंट के पास क्या करता है मार्केट, यहाँ पर अगर हॉल्ट करता है कुछ चैनल पे बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे ये ऊपर साइड के लेवल के पास ऐसे मोमेंटम अगर करता है, तो फिर हम लोग क्या प्लान करते हैं, इधर ये मल्टीपल्स में भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इस लेवल पे, ठीक है, मे बी ये जो जोन है, जो मल्टीपल्स कैंडल यहाँ पे बन रही है, इस कैंडल के अंदर यहाँ पे बायर एंड सेलर बोथ फाइटिंग भी क्रिएट होती है। तो हम लोग कैसे प्लान करते हैं, अगर ये मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, ये मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो सिंपल से प्लान ऑफ एक्शन रखो। अगर यहाँ से प्राइस फिर से ये ब्रेक करता है, सिंपल से प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर साइड जा रहा है, ये इसका प्रीवियस हाई के ऊपर ये अपना हो गया हायर, राइट, और ये हो गया अपना हायर प्लस लोअर, राइट। क्लियर हो गया। एग्जैक्टली यहाँ से अगर मोमेंटम करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट एक पर्टिकुलर जोन एरिया से रिवर्स करेगा, रिवर्स करने के बाद अगर ये 50% तो ऊपर से अगर ये फिर से इसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं हायर की तरफ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और अगर हायर की तरफ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है तो एग्जैक्टली ये जो जोन ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्डअप होगा। और मोमेंटम की तरह अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको टारगेट प्लस स्टॉप लॉस किस तरह से डिफाइन करना चाहिए, मे बी ये जो जोन है, राइट, ये जो जोन है, ये जोन ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का भी हो सकता है, आप बोल सकते हो 500 पॉइंट का भी हो सकता है। मे बी अगर ये मल्टीपल जोन के अकॉर्डिंग मोमेंटम करेगा तो सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन रखो। अगर यहाँ से ये प्राइस ऊपर साइड गया, प्राइस अगर वेट कर रहा है, वेट करने के बाद अगर ये 300 से लेके 500 पॉइंट का रेंज है, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है तो ये रेयर चांसेस है कि इस रेंज का 2x ये मोमेंटम करना हाई चांसेस रहता है। एंड हम लोग क्या प्लान करते हैं, अगर यहाँ से ये रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है तो ये जो रेंज अगर 300 पॉइंट की है, आपको सिंपल सा स्टॉप लॉस 80 रुपए से लेके 120 रुपए का स्टॉप लॉस भी आप ऐसा लगा सकते हो। और टारगेट क्या प्लान कर सकते हो, टारगेट आपका इसका इक्वल टू अगर डबल भी प्लान करोगे तभी आपको 300 से लेके 600 पॉइंट तक में भी आप बोल सकते हो 550 से लेके आप बोल सकते हो 550 से लेके ऑलमोस्ट 600 पॉइंट तक का हमारा मतलब प्रीवियस टारगेट होता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है।
क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स भी काम करते हैं, बहुत सारे चैनल भी काम करते हैं। तो हर एक चैनल पे, हर एक पैटर्न पे अलग अलग ब्रेकआउट मोमेंटम होती है और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितना पॉइंट पे कितना मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम करना स्टार्ट किया, इसमें ऐसा हमारा सिर्फ और सिर्फ 80 से 120 पॉइंट का है और टारगेट हमें उसके अकॉर्डिंग कितना देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो 550 से लेके 600 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल रहा है। बट ये आपको हर इनिशियल फेज पे नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का देखिए इसी पर्टिकुलर जोन है, जितना छोटा रेंज होगा उतना बड़ा मोमेंटम होगा। ये पॉइंट हमेशा नोट करके रख लेना। एंड अगर ये कंटिन्यूस मोमेंटम कर रहा है मार्केट, राइट, यहाँ पे अगर आप चीज नोटिस करते होगे, जब ये प्राइस ऊपर साइड जाता है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा रिजल्ट कर दूंगा, एक्जैक्टली देखोगे ये पॉइंट ऊपर साइड गया, यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ पे एक चैनल ऐसे क्रिएट करता है। आप लोग नोटिस करते होगे जब भी ये मार्केट ऐसे अगर मोमेंटम कर रहा है, फिर आप यहाँ पे क्या चीज देख रहे हो, ये जो स्विंग है, राइट, ये जो लोअर स्विंग है, लोअर स्विंग को एक दूसरे अगर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने मिलेगा। एंड ऊपर साइड देखोगे तो मल्टीपल्स बार इसी पॉइंट को क्या कर रहा है, टच करके रिवर्स कर रहा है। तो ये हमारा ऊपर साइड के लिए एक पर्टिकुलर जोन एरिया देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मोमेंटम था ये पॉजिटिव था। तो हम लोग क्या प्लान करते हैं, अगर ये पॉजिटिव मल्टीपल बार, अगर देखो किसी भी पर्टिकुलर जोन एरिया को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जोन एरिया को अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, एक बार टच किया, टच करने के बाद फिर से ये रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद में भी ये जो प्रीवियस का लो है इसके 50% के ऊपर से फिर से ये रिवर्स अगर कर रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ये हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव नहीं जा पाएगा। तो फिर हम लोग क्या प्लान करते हैं, अगर यहाँ से ये हाई क्रॉस कर दिया तो हम लोग सिंपल सा इसको समझेंगे कि ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट जब भी मूव करता है प्राइस ऊपर साइड गया, वेट करके प्राइस नीचे साइड आएगा, मे बी ये बोल सकते हो रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। एक्जैक्टली इस रिट्रेसमेंट के बाद ये जब ब्रेकआउट करेगा तो ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसी सिचुएशन पे आपको एक और पैटर्न देखने मिलता है, मे बी यहाँ पर अगर आप जो चीजें नोटिस कर रहे हो, इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर साइड गया, इस पर्टिकुलर जोन को टच किया, टच करने के बाद ये रिवर्स किया, रिवर्स किया, फिर एक जोन के पास से फिर से क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ऊपर साइड गया, और एक्जैक्टली देखोगे उसी पॉइंट को टच करने के बाद ये रिवर्स किया है। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ से ये जो मोमेंटम आया था, ये जो मोमेंटम आया था, मे बी इसके बाद जब ये फॉलिंग किया तो जो प्रीवियस का लो था, राइट, ये जो प्रीवियस का लो था, जहां पे देखोगे इसके नीचे ये नहीं आया, फिर क्या हुआ, ऊपर साइड से रिवर्स कर दिया। एंड जब भी ये ऊपर साइड से रिवर्स करता है, ये पैटर्न जब भी ऊपर साइड से रिवर्स करता है, आप देख रहोगे नीचे साइड को ये कभी भी क्या करता है, शिफ्ट करते जाता है, राइट, ये लेवल क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, और ऊपर साइड का जो भी हायर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट को बार बार रिटेस्ट कर रहा है, टच कर रहा है। अगर कोई भी आप एक एग्जांपल भी ले लोगे, अगर कोई भी बिल्डिंग हो, अगर उस बिल्डिंग को बार बार अगर आप हिट करते हो, मे बी वो आप वीकनेस दिखाने लगेगा और वो वीक भी हो जाएगा। एक्जैक्टली अगर ये वीक होगा तो फिर रेयर चांसेस जब भी ये ब्लास्ट करेगा तो फिर ये तेजी से मूव करेगा। और जब भी यहाँ भी मोमेंटम होता है, लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट में अगर हम बाइंग भी करेंगे इस पर्टिकुलर जोन का तो हमको एक पैसा बन सकता है। बट ये कभी जनरली होता नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मार्केट अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो वहां पे एंटर ले लेंगे, बट ये सडनली इतना तेजी से मूव करेगा ना कि अगर आप एंटर भी लेना चाहोगे, अगर आप कोई भी A to Z कोई भी इंटर प्लस है, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो कोई भी स्ट्राइक है, राइट, कोई भी स्ट्राइक अगर 100 रुपीज का भी स्ट्राइक है, मे भी अगर ये मोमेंटम करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या करा, मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है। 100 रुपीज का अगर स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप इसको जाओगे इसको ट्रेड करने के लिए, ये आपको मिनिमम कितने मिलेगा, 120 मिल सकता है, या मोमेंटम के साथ 150 पे मिल सकता है। तो आपको कभी भी एक स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रिक्ट स्ट्राइक प्राइस पे कभी नहीं मिलेगा। अगर इसको आप खरीदना चाहते हो तो किस तरह से प्लान करना चाहिए, जब भी मार्केट किसी भी पर्टिकुलर जोन के पास, यहाँ पे आप चीजें नोटिस करोगे, जब इस लेवल पे मार्केट था, कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता होगा एक रेंजिंग मार्केट था, राइट, एक रेंजिंग मार्केट था, तो वहां पे भी आपको चांसेस मिल जाता है कि हाँ ट्रेड कर सकते हैं। बट जितना छोटा छोटा ये रेंज होते जाएगा, मे बी यहाँ पे देखोगे जितना ये छोटा रेंज हो जाएगा उतना ही तेजी से ये मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर यहाँ पे दो सिचुएशन, अगर ये ब्रेकआउट करेगा, आप सिंपल सा प्लान कर लो, ये पॉइंट का आपको 1:2 का ऊपर साइड प्लान कर लोगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा इनिशियल स्टेज पे। बट अगर ये रिवर्स करके मे भी नीचे साइड अगर ब्रेक डाउन कर देता तो किस तरह से मूवमेंट होगा, अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, अगर जो भी लोग यहाँ पे कॉल एंड पुट प्लान कर रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, अगर ये नीचे साइड आना स्टार्ट कर देगा, देख रहे होगे आप लोग, ये जो भी लो शिफ्टिंग था, ये लो के नीचे जितने लोग का स्टॉप लॉस होगा, अगर आप बाय भी करते हो कॉल साइड के ट्रेड, अगर जितने लोग यहाँ पे पुट साइड का एंट्री भी लेना चाहेंगे, उनका क्या होगा, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, कॉल साइड का जितना भी ट्रेडर्स होंगे उन लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी प्रीवियस स्विंग के नीचे होगा। तो अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो ये स्विंग बहुत तेजी से खत्म होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से मार्केट में ये तेजी से फॉलिंग कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। कुछ पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, एंड कुछ भी अगर कुछ भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में स्टिल पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एंटर करना चाहिए, कहां पे एग्जिट करना चाहिए, एंड क्या रिस्क टू
रिवॉर्डिंग रखना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे। स्लो स्टडी में चीजों को ऑब्जर्व करने का ट्राई करूंगा कि आपको हर एक चीजें पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मिले। कुछ इस पे आती है जैसे कि आप बोल सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये बेसिस पे भी काम करती है मार्केट, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो भी चीजें हैं स्लो स्टडी ग्रोथ के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँ। आई होप ये वीडियो का काफी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी लेते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।